नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम का बहुत डायरेक्टर एंड गुरु चीफ हरियाणा। साथियों, आज हम पहुंचे शहर तावड़ो में और चरण सिंह सैनी जी यहां पर एसी एंड रेफ्रिजरेशन का काम कर रहे हैं लगभग 25-30 सालों से। आज हम चरण सिंह सैनी जी से जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में 7 साल शासन को हो गए हैं, जमींदार खाद के लिए मारामारी करता फिर रहा है। आज भी आप लोगों ने हमें सुना होगा, 15-20 गाँव को हमने आपको डिटेल दिखाया था। और अभी हाल ही में ऐलानाबाद में चुनाव हुई है, उसमें इंडियन नेशनल लोकदल के भावी उम्मीदवार भाई अभय सिंह चौटाला जी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 65 साल राज किया। और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल या बीजेपी से भी जो वहाँ विन हुई है, वो अशोक तंवर का उसमें हाथ रहा है, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे। आज हम चरण सिंह सैनी जी से जानना चाहिए कि मार्केट पे क्या प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के राज्य में पड़ा है। सैनी साहब नमस्कार। सैनी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ बीपी न्यूज़ पे। और सर, 25-30 साल से आप इस बिजनेस में लगे हुए हैं, इसी रेफ्रिजरेशन का काम आपका। भारतीय जनता पार्टी को 7 साल का शासन पूरा हुआ है। हरियाणा की बात करूँ, केंद्र की बात करूँ, तो सर कैसा फील हो रहा है आपको? कांग्रेस की सरकार अच्छी थी या इंडियन नेशनल लोकदल अच्छी थी या फिर भारतीय जनता पार्टी? देखो जी, जब से चौटाला साहब थे जब भी सही था उनके राज में, और उनके पिताजी देवीलाल जी थे, उनके राज में जो इदारों के लिए बहुत अच्छा था कि बिजली पानी की समस्या कोई नहीं है। और जब से बीजेपी सरकार आई है, जो हमने अपने शहर में देखा है, एक तो गुंडा राज खत्म हुआ, ठीक है जी। दूसरा, आम पब्लिक आराम से कहीं आ जा सकता है, बहन बेटी भी आ जा सकती है। मतलब इन चीज़ों में मतलब काफ़ी वो हुआ है। बाकी जो कोरोना काल है, इसमें 2 साल से मंदी का दौर ज़्यादा ही है, ये तो है। सर, सेंट्रल में मोदी साहब ने, और मैं इनसे पहले 90 की बात करूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 1956 में 6 दिसंबर को निर्वाण प्राप्त कर गए थे और उनको दुनिया ने विश्व रत्न की उपाधि दी। लेकिन भारत रत्न कांग्रेस सरकार ने 90 तक उनको नहीं दिया। 90 में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। बात करूँ मैं हिंदू कोड बिल की, तो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब 1952 में प्रथम बार विधि कानून मंत्री बने, तो वो चाहते थे कि महिलाओं को जो मनुवाद पैर की जूती समझता है, एक सूक्त भी आता है रामचरितमानस में, ढोल पशु शूद्र चनारी ये सब ताड़न की अधिकारी। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसकी खिलाफत की और उन्होंने एक प्रस्ताव पास कराना चाहे, बिल पास कराना चाहे, जिसका नाम था हिंदू कोड बिल, की महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले। वो भी कांग्रेस ने नहीं दिया। वो भी आज नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को 50% आरक्षण प्रोवाइड किया। इस पर क्या कहना चाहिए? देखो जी, अपनी जो यहाँ की औरतें, उनको मान सम्मान तो इसी सरकार ने ज़्यादा दिया, ठीक है जी। आज हम देखते हैं कि बहन बेटी बाहर भीतर आराम से निकलती है, और हम यहाँ देखते हैं जैसे कि जिमों वगैरह में भी आती हैं, यहाँ पे हर जगह देखते हैं, रोडों पे भी सुबह शाम लेट तक घूमती हैं। मतलब किसी तरह का डर का माहौल नहीं है। मैं तो देखो अपनी एरिया की बता सकता हूँ, बाहर का मैं चरण सिंह जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अगर दूसरा सर, एक राष्ट्रीय पार्टी को, यदि मैं तीसरी पार्टी की बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी है, और मान्यवर साहब काशीराम जी महात्मा ज्योतिबा फुले के नक्शे कदम पर चलते हुए, B.R. अम्बेडकर को पढ़ के और मीना भानों वाल्मीकि के नक्शे कदम पर चलते हुए 1984 में उन्होंने संघर्ष शुरू किया। 1978 में, 84 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। बहुजन समाज पार्टी ने भी दलित समाज में धानकों को, वाल्मीकियों को, कुर्मियों को कभी तवज्जो नहीं दी। आज हरियाणा के अंदर 17 विधानसभा रिजर्व है, जिनमें 8 केवल वाल्मीकि MLA वो भारतीय जनता पार्टी से है। तो सर, दूसरा आपने देखा कि पिछले महाकुंभ में बनारस के अंदर 21 सफाई कर्मचारियों के नरेंद्र मोदी जी पैर धो रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है उस चीज़ को। सर, कैसा फील हुआ? देखो जी, फील तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देश के जो गणमान्य व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी, जो देश के इस टाइम एक नाक है, यस, पूर्वी साउथ की है जी। उन्होंने जब एक
सफाई कर्मी के पैर साफ करे, चाहे वो किसी भी कास्ट से जी आता है, जी 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 ठीक है जी, ऐसा कोई नहीं कर सकता। सच्चाई। जो ज़मीन से लगा हुआ इंसान होगा, वो जो एक दूसरे को जानेगा पहचानेगा, वो भी कर सकता है। एक हिंदुत्व सनातन प्रकृति की मैं बात करूं, क्योंकि हम सनातनी हैं। अयोध्या मंदिर का विवाद जो सदियों से चलता आ रहा था, नरेंद्र भाई मोदी ने उस मिशन को पूरा किया, अयोध्या मंदिर को। तो इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो बहुत पुराना विवाद है और विवाद तो पहले भी सुलझ जाता, लेकिन पिछली सरकारों ने अपने वोट के खातिर, एक वोट के खातिर इसको अड़जाए रखा। ठीक है, सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे कैसे भी लगा लो, इन्होंने इसको सुलझा दिया। अच्छा, इसमें सनी साहब एक मेरा अंतिम क्वेश्चन हो रहा है। कुछ एक मुस्लिम साथी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हिंदुओं के हितैषी है, मुस्लिमों के खिलाफ है, जबकि मुस्लिम बहनों से मेरी जब कई बार वार्ता हुई है, कई गाँवों में जा कर के, कई पंचायतों में जाके, तो वो कहती कि 3 तलाक पे जो नरेंद्र भाई ने हमारे लिए किया है, वो हमारा जन्म सुखी हो गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, और ये तो बाहर दूसरे देशों में भी ये चीज़ ख़त्म की गई है। ठीक है जी। दूसरी बात, हमारे यहाँ के मुस्लिम जो भाई हैं, मतलब 80% के 90% बढ़िया हैं, जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, और जो अनपढ़ है उनको तो आप चाहे कैसे भी बहका दो, बिल्कुल सच। उनको चाहे आप कैसे भी बहका दो, और बहकाने की राजनीति ये चलती है, और समाज को तोड़ने का, समाज को तोड़ने की काम चलती है। वो कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब गंदा कर देती है, वही कहानी है। आज हमें देख लो, एक दूसरे के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, ठीक है, कोई हमारा कोई तनाव ना है, किसी तरह की कोई बात ना, वो प्यार प्रेम से बोल रहे हैं, और ब्याह शादियों में भी आना जाना वो हमारा आते हैं, हम उनके जाते हैं। अच्छा, एक ही सनी साहब, रोहतास बेदी ने भी बड़ी कोशिश की थी, कई लाख लोगों के सिग्नेचर करवाए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने भी आश्वासन दिया था, पिछले विधायक तेजपाल तंवर जी हाजिर रहे सोना ताउडू विधानसभा से, कि ताउडू को गुड़गांव में विलय करेंगे, लेकिन वो आज तक विलय नहीं हुए। अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मानेसर को जिला बना दिया जाए और ताउडू को उसके अंडर अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाए, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, इसमें 2 बातें हैं। ये तो अच्छा है कि भाई मानेसर में विलय कर दिया जाए और इसको जिला बना दिया जाए, तो हमारे यहाँ की ज़मीन की कीमतों में, हर चीज़ में इजाफा होगा, थोड़ी तरक्की होगी। लेकिन अगर इसको, मैं अपनी बात बताना चाह रहा हूँ, अगर इसको इधर से काट दिया जाता है तो फिर वो एरिया छोटा हो जाएगा और कई कारण बन जाएंगे इसमें। तो इसमें आम जो यहाँ का लोग बाग है, जिसकी ज़मीन वगैरह है, चाहे कुछ भी, उनके लिए तो फ़ायदा है कि कीमतें बढ़ जाएंगी। सर, मेरा जो कहने का उद्देश्य वो ये था, 2024 में जैसे परिसीमन आयोग बैठेगा और हरियाणा में कॉन्स्टिट्यूंसी भी बढ़ेगी, लोकसभा भी बढ़ेगी, तो सोना को अलग से जिला बना दिया जाए, मानेसर को अलग से बना दिया जाए, और मानेसर के अंदर में फर्रुखनगर, पटौदी और ताउडू को ज्वाइंट कर दिया जाए, और मानेसर 4 कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाती है। तो इससे विकास में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। हाँ, विकास में बढ़ोतरी होगी। तो जब नई डिस्ट्रिक्ट बनती है तो वो अपनी पूरी जी सिस्टम रखाते हैं कि भाई हमारा कोई एरिया पीछे ना रहे। जैसे महू डिस्ट्रिक्ट बना था तो महू के अंदर बहुत काम हुआ था, जी जी पोर्ट भी बने थे, रोड भी वगैरह सब चीज़ें, मतलब खूब काम हुआ है। लेकिन ताउडू के अंदर कुछ नहीं हुआ। सच्चाई। ताउडू को तो मतलब ऐसा है कि कभी अच्छा। इधर से ले लिया, कभी इधर से कर दिया, कभी इधर कर दिया, सनी हाल साहब, मचा है। एक मेरा अहम मुद्दा और पूछना है आपसे। ताउडू के अंदर शहर है, म्यूनिसिपल कमेटी है, आज तक सीसीटीवी कैमराज नहीं लगी, इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, पहले तो एक दफ़े हुआ था कि भाई जैसे ये रेड लाइट लगी थी, वैसे किस कैमरे में लगेंगे, लेकिन नहीं लगे। मंजूर भी हुए पड़े थे, लेकिन वो नहीं लगे। वो तो लगने चाहिए, इससे क्राइम में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जिला पार्षद के घर पर डकैती पड़ी है, एक जाट समाज के साथी 10 वर्ष से उसकी मिसेज के कान फाड़ गए थे, उसकी बहू का सर फाड़ गए थे। तो पार्षदों की गली में भी जब सीसीटीवी कैमराज नहीं है तो प्रशासन को क्या करेंगे? देखो, ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए ना कि हमारा शहर मतलब इस तरह से बढ़िया रहे, किसी तरह की परेशानी ना खड़ी हो, तो ये लगानी चाहिए ना ये चीज़ें। तो सर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज तक के लिए केवल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए चेहरे के साथ, नए डिबेट के साथ। तब तक देखते रहिए बीपी न्यूज़, बढ़ते कदम, सच्चाई के कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मेरे सहयोगी साथी सलाह भारती के साथ प्रेम कर बहुत हरियाणा।